हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग की सभी अच्छे होंगे और आप लोग का पेपर काफ़ी अच्छा गया है। अगर इंग्लिश का ओवरऑल पेपर देखें तो काफ़ी इजी इस बार पेपर पूछा गया, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो वन बाय वन पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है कि कितने नंबर जो है आपके इस पेपर में बन रहे हैं। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट नंबर जो है बच्चों इसमें आपका था अनसीन पैसेज। तो इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे ए नंबर था, आई स्विच्ड फ्रॉम न्यूज टू यूट्यूब, pick the option in which the meaning of switched is not the same as it is in the in the passage। तो चार ऑप्शन थे, इसमें से हम सीधा सही आंसर की बात करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द कंपनी विल स्विच द ट्रक्स टू द अदर रूट्स। तो जो इसका नंबर हो जाएगा फोर्थ वाला, ये सही है। आई होप बच्चों ये आपने सही किया होगा। चलेंगे नेक्स्ट नंबर बी पर, विच वर्ड इन द पैसेज मीन एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडियसिटी। तो इसका अगर हम बात करें सही आंसर की, बी नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इस पर जाना है। नेक्स्ट है सी नंबर, विच वाज द फर्स्ट स्टेप इन कुकिंग राइस मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर फर्स्ट, वॉश द राइस। क्लियर है। आई होप बच्चों ये तीनों आपके सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं डी नंबर पर, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द फाइनल फीलिंग्स ऑफ द राइटर्स विथ रेफरेंस टू द कुकिंग एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, 3 and 6। सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 and 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 and 5। 2 पर आ जाएगा आपका अम्यूजिंग और उसके बाद है एक्सट्रैक्टिंग, एग्जैक्टिंग। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट नंबर इसके बाद ई पर। ई नंबर था, व्हाट डिड द फादर इंटेंड व्हेन ही स्टार्टेड हु डजंट नो हाउ टू कुक राइस। तो इसका आंसर सिंपल आपने रहता था, फादर मेंट दैट कुकिंग राइस इज अ बेसिक स्किल दैट एवरीवन शुड नो एंड दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। एफ नंबर था, इसमें विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स शोइंग और हैविंग स्किल। तो इसका जो है डेक्सटीरियस हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट था जी नंबर, द ऑथर फेल्ट ही वॉज अप टू द मार्क, डू यू फील द सेम, वाई। तो आंसर आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हैं, बाकी पैराग्राफ में आपको इजिली इसका आंसर मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एच नंबर पर। एच नंबर है, विच एक्शन ऑफ द ऑथर शोज दैट ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। तो इसका आपने देखना है। तो ये आंसर है, और अगर आप लोगों ने पैराग्राफ से किया है तब भी आपको यहाँ पर जो फुल मार्क्स है वो मिल जाते हैं। आई नंबर था, द ऑथर स्टेट्स दैट कुकिंग राइस वाज अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, स्टेट एनी एक्सपीरियंस व्हेन यू फेल्ट द सेम। अब यहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है। तो ये सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये सबने सेम नहीं किया होगा, बट यहाँ पे आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी थी। तो आई होप बच्चों ये सारे आप अच्छे से लिख करके आए होंगे। नेक्स्ट में भी आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ था, एक यहाँ पर पाई चार्ट गिवन है आप लोगों को। अब इससे रिलेटेड जो बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फर्स्ट नंबर था यहाँ पे, टिक मार गया, ओवर द लास्ट 5 years मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स। तो इसमें आपको देखना है नंबर सेकंड, इसका जो फर्स्ट वाला हो जाएगा। थर्ड है, देयर वर लेजर कंपनीज सर्चिंग फॉर इंटर्न प्रोफाइल्स अर्लियर एज कंपेयर टू दोज इन द रिसेंट 5 years। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से नंबर में, ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही हो जाएगा। बी नंबर पर चलते हैं। इसमें आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू सर्वे डाटा विच हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फील्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, मैनेजमेंट। सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका मैनेजमेंट। और अगर हम इसमें देखें पाई चार्ट में, तो मैनेजमेंट देखो ओवरऑल कितना है, 46.5%। ये इसका डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाता है। सी नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द वर्ड प्लगिंग इन द पैसेज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जंपिंग, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। डी नंबर है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू कॉन्सिल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रिवील। सही आंसर हो जाएगा रिवील, नंबर 4। नेक्स्ट है ई नंबर, व्हाट डज द प्रेसेस हेल्थी ट्रैफिक मीन इन द पैसेज। इसका सही आंसर हो जाएगा, इट रेफर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ विजिट ऑफ एंगेजमेंट ऑन इंटर्नशिप पोर्टल्स पर मंथ, इंडक्टिंग हाई लेवल ऑफ इंटर्न इन इंटर्नशिप, इंटरेस्ट इन इंटर्नशिप। तो ये हो जाएगा। आई होप ये तो आपको डायरेक्टली पैराग्राफ से मिल गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एवरेज स्टिपेंड
स्टिपेंड ऑफर्ड। तो यह है द एवरेज स्टिपेंड ऑफर्ड टू इंटर्न्स वाज 7,000 while the maximum stipend recorded was rupees 5,000. There seems to be a discrepancy, but rupees 7,000 is mentioned as the average. ये आपने किया होगा सही। नेक्स्ट है इसमें जी नंबर, मोस्ट established companies are still reluctant to take too many interns on board for obvious reasons. व्हाट डू यू फील आर द ऑब्वियस रीजंस? तो यहाँ पे आपको खुद के कुछ रीजंस देने थे, जैसे लिमिटेड हो गया, लैक ऑफ फुल हो गया, इंटर्न्स रिक्वायरिंग सुपरविजन, फिर है प्रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंस। ये कुछ आपको वहाँ पर पॉइंट बना करके लिखने थे उसी पैराग्राफ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एच नंबर, वाई डिड वर्चुअल इंटर्नशिप गेट मोर एप्लीकेशंस देन इन ऑफिस? तो ये भी आप लोग को वहाँ पर इजिली मिल गया होगा ऑप्शन में, पैराग्राफ के अंदर ही। तो ये आप लोगों ने रीजन दे देने थे। नेक्स्ट था नंबर थर्ड, जो हमारे यहाँ से राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है। यू आर प्रखर मानसी द स्टूडेंट एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन। आप स्टूडेंट हैं और आप अपने स्कूल के जो स्कूल मैगजीन है उसमें एडिटर है, द बर्ड्स। ठीक है, स्कूल की जो मैगजीन का नाम है द बर्ड्स है। राइट अ नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी प्लेस्ड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल, पोएम्स एक्सेट्रा फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस फॉर द स्कूल मैगजीन, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। यानी आप एडिटर हैं अपने स्कूल के मैगजीन द बर्ड्स के, और आपने अपने स्कूल में जो है उस मैगजीन के लिए क्या चाहिए आपको, स्टोरी, आर्टिकल, पोएम्स वगैरह चाहिए। तो आपने सभी बच्चों के लिए एक नोटिस तैयार करना है कि उसमें आपको सारी डिटेल इसमें फिल करनी है। तो नोटिस लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स के अंदर आपने बंद कर देना है, उसके ऊपर आ जाएगा आपका हेडिंग द बर्ड्स स्कूल मैगजीन्स, उसके बाद आपने डेट डालनी है, उसके बाद आप लोगों ने आपने जो भी डिटेल उसमें मांगनी है वो आपने पूरा फिल कर देना है। ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल। तो ये आपने अपनी तरफ से बना करके लिखना था, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। लास्ट में आप लोगों ने फिल करने के बाद आपने अपना नाम और स्टूडेंट एडिटर, ये हो गया आपका कंप्लीट। इसी के अथवा में आपसे पूछा गया था, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ ब्लड बैंक सोसाइटी। अपने आप को मान लेना है कि आप ब्लड बैंक सोसाइटी के एक सदस्य हैं। यू हैव बीन आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। यानी आपने अपने जो वो है प्रेसिडेंट है आपकी उस ब्लड बैंक के, उनसे आपने ब्लड डोनेशन कैंप के लिए एक परमिशन लेने। प्रिपेयर अ नोटिस, आपको एक नोटिस तैयार करना है। पीपल टू कम इन द लार्ज नंबर फॉर द नोबल कॉसेस, मेंशन द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द कैंप। अब आपने लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक लोगों के लिए एक नोटिस तैयार करना है जिसमें आप लोगों ने आपने सभी को इनवाइट करना है कि ब्लड डोनेट करिए आकर के। तो रेड क्रॉस सोसाइटी देहरादून, नोटिस आ गई, आपकी डेट आ गई, ब्लड डोनेशन कैंप। अंदर की डिटेल्स सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज करी होगी, ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मेन है कि आपका जो लिखने का पैटर्न है वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यू आर अंशु पीहू लिविंग एट 27 राजनगर कॉलोनी हल्द्वानी। आपका नाम अंशु पीहू है, आप राजनगर कॉलोनी हल्द्वानी में रहते हैं, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यू डिसाइड टू होल्ड अ डिनर पार्टी टू कॉन्ग्रेचुलेट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन दियर गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी। आपके ग्रैंड पेरेंट्स की क्या है, गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी है। आपने सभी को इनवाइट करना है डिनर पार्टी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू ऑल फैमिली मेंबर्स टू अटेंड अ ग्रैंड डिनर एट होम, डू नॉट एक्सिस्ट 50 वर्ड्स। आपने 50 शब्दों से ज़्यादा इसको नहीं करना है। तो नॉर्मली जैसे हम शादी वगैरह में इन्विटेशन देते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया भी था एक, पलक मजूमदार जो भी आपका नाम उसमें दे रखा है वो आपने करना है। इसमें अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आपका जो नाम दे रखा है अंशु या फिर पीहू, तो यहाँ पे सिंपली नाम लिखना। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ कंपनी ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स ऑन द ग्लोरियस ओकेशन ऑफ द गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी। ये अंदर का जो लिखने का मैटर है ना, वो सबका अलग अलग रहता है। तो मेन है कि आपका जो लिखने का पैटर्न है वो बच्चों सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखो, इसी का अथवा में दिया है, यू आर अक्षत नम्रता ऑफ 251 जवाहर कॉलोनी मोखिमपुर देहरादून। यू हैव कम आउट सक्सेसफुल इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन स्कोरिंग 92% मार्क्स। आप अक्षंत नम्रता हैं, आपने 92% आपकी क्लास 12th में अचीव किए हैं। यू हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट और ब्रिलियंट सक्सेस विथ योर फ्रेंड्स, और तुमने अपना जो है अपने दोस्तों के साथ इसको सेलिब्रेट करने का फैसला किया है। ड्राफ्ट एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन डू नॉट एक्सिस्ट। अब आपको एक नॉर्मल सा क्या करना है, इन्विटेशन तैयार करना है।
हे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका इनविटेशन आ गया। हे फ्रेंड्स, नॉर्मली हम अपने दोस्तों को कैसे भेजते हैं, तो इसमें आप लिख देना है, आई एम थ्रिल्ड टू शेयर दैट आई स्कोर 92% इन माई क्लास 12th एग्जाम्स। टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल मोमेंट आई एम होस्टिंग अ स्मॉल गेट टुगेदर एट माई प्लेस। ज्वाइन मी फॉर फन, फूड एंड म्यूजिक। डेट आपने डाल देनी है, टाइम, वेन्यू और कहाँ का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे भर देना है। आई होप बच्चों अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, यू आर कमल अनिता ऑफ 37 रेस कोर्स देहरादून। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ अ कंप्यूटर टीचर एट होली एंजल्स अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरादून। मेंशन एडिशनल स्किल एंड इंटरेस्टेड, अप्लाई विथ योर डिटेल रिज्यूम। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़पेपर में देखा है, ठीक है, उसमें वो जो एडवर्टाइजमेंट आ रखा था वो कंप्यूटर टीचर के लिए था, होली एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आपने उसके लिए अप्लाई करना है और उसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल और रिज्यूम भी ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने जो है ये जो नोटिस है वो आपने देखा है, ठीक है, वांटेड अ क्वालिफाई, ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपने उसका रिप्लाई देना है या फिर उसके लिए अप्लाई करना है। तो ये देखो सिंपल जो लिखने का मेथड है ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, अब यहाँ पे आपने लिखना है पोस्ट ऑफ कंप्यूटर टीचर, ठीक है। ये आपने बस चेंज करना था, बाकी ये जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखने का जो मेथड रहेगा पूरा डिट्टो रहेगा। पर्सनल डिटेल लिखनी है, बाकी उसका जो जो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री वगैरह है वो आपने बस इसमें लिख देनी थी, स्किल्स वगैरह लिख देनी थी, ये था लिखने का मेथड। नेक्स्ट था हमारा इसमें अगला जो क्वेश्चन है, यू आर नरेंद्र रेणु ऑफ रुद्रपुर। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने 120 से 150 शब्दों में एक लेटर लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया को अबाउट द मिस यूज एंड पोर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क इन योर सिटी। जो पब्लिक वर्क है उसको जो उसकी मेंटेनेंस है या फिर उसका जो गलत इस्तेमाल है वो सब के बारे में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये है आपका है जो सेम अभी हमने देखा है। तो इसको जो लिखने का मेथड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप जिसको आपका एड्रेस आ जाएगा, उसका जिसको आप भेज रहे हैं वो आ जाएगा, फिर एज सब्जेक्ट डिस डिसमल कंडीशन ऑफ पार्क्स, तो ये वैसे ही आपको यहाँ पर लिख करके दे देना था, पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक वर्क। उसके बाद अंदर का जो मैटर है वो आपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना था। लास्ट में थैंकिंग यू योर ट्रूली, आपने लास्ट यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है यहाँ पर आप जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यू रिसेंटली विजिटेड आ हिल स्टेशन विथ योर पेरेंट्स। इट वाज, अभी हाल ही में आप अपने माता पिता के साथ क्या गए, हिल स्टेशन पहाड़ी क्षेत्र में गए। उसके बाद है इट वाज एन एडवेंचर्स एंड जॉयफुल एक्सपीरियंस। राइट एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपने अपने स्कूल मैगजीन में अपने जो भी वहाँ अनुभव किया उसके बारे में लिखना है। अ मेमोरेबल ट्रिप टू द हिल्स लास्ट मंथ आई हैड, ये आप नॉर्मली बना करके लिखना था, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि अ, रटके जाने वाला या कुछ भी। ये तो आपने अपना सिंपली जो भी आप घूमे फिरे इधर उधर कहीं पर भी घूमने फिरने जाते तो आपने क्या क्या देखा, क्या एंजॉय किया, वो सब आपको यहाँ पर भरना था। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, यू आर देवेंद्र अनुराधा द वर्ल्ड बैंक फेयर विच लास्टेड फॉर अ मंथ इन योर सिटी was the hot topic of all book lovers. Write a report on it for publication in a newspaper in 120 to 150 वर्ड्स। तो ये भी जो है आपने इससे मिलता जुलता लिखा होगा आई होप। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है उस पर लेकर चलेंगे आपको अगले जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो अब हमारा लिटरेचर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपसे फर्स्ट पूछा था द वर्ड बून मीन्स, यहाँ पे बून का मतलब बताना था, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेसिंग। नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट, ब्लेसिंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है पाल इन द गिवन स्टैंजा इज। अब पाल क्या है, ये हो जाएगा पाल एक नाउन है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, पिक आउट द राइमिंग वर्ड इन द गिवन स्टैंजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बून। क्वेश्चन नंबर जो डी है, डी है इसमें व्हाट डज द शेप ऑफ ब्यूटी डू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है इट मूव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट एंड ब्रिंग्स जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये नंबर, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ब्यूटी इज सॉरी ब्यूटी इन एनी शेप ड्राइव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ। ये ट्रू है या फॉल्स है वो आपको यहाँ पर सिंपली बताना था, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसमें आफ्टर द पोएट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ अ ट्री एज, तो इसमें आ जाएगा ट्री एज स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के और पर।
इसमें हमसे पूछा है इन विच एक्टिविटी डज द पोएट नॉट अप्रूव टू बी अ सिंगल माइंडेड। इसका सही आंसर हो जाएगा इन कीपिंग आवर लिव्स मूविंग। थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का भी है व्हाट विल यूज साइलेंस डू इन आवर लिव्स अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर सही, इट विल किल आवर सैडनेस। थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर है a word from the stanza which has the similar meaning as to stop the progress of some things for a short while is interrupt। तो इसका जो है सही नंबर वाइल इज, यहाँ पे वाइल के बाद क्या आ जाएगा, इंटरप्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना था, इंटरप्ट भर देना था। नेक्स्ट डी नंबर स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नीचे आपको दे रखा था जो स्टेटमेंट है, इसमें द पोएट एम्पेंसिस द नीड ऑफ इंट्रोस्पेक्शंस थ्रू साइलेंस। तो ये भी क्या था, ट्रू आपने लिखना था सिंपली इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, सॉरी जी कह रहा हूँ ई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्या बताना था, एंटोनिम बताना था और इसका यूज का हो जाएगा स्मॉल। नेक्स्ट एफ नंबर व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू। तो इसका जो सही आंसर है द पोएट वांट्स अस टू पॉज फॉर अ मोमेंट, रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स एंड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ कंस्टेंटली मूविंग विदाउट इंट्रोस्पेक्शन। आई होप बच्चों सही करके आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर भी आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है। अब इसमें फर्स्ट ए नंबर पूछा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर। इसमें अगर हम बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा फर्स्ट का, एड्स सस्पेंसेस एंड एनेक्सिटी टू रीडर्स। यानी इसमें हो जाएगा सही नंबर सेकंड। बी नंबर है इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ सजेस्ट दैट द स्पीकर वाज। इसका हो जाएगा फोर्स और अनविलिंगली टेकन अवे। सी नंबर है, सी नंबर में हमसे पूछा गया था व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। चार ऑप्शन है, चारों में से अगर हम बात करें सही हो जाएगा इसमें सेकंड नंबर शी डिड नॉट वांट टू गेट कैच। इसमें हो जाएगा सही नंबर कौन सा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना था इसमें 6 नंबर में। तो ये जो हो जाएगा फॉल्स आएगा इसमें बिकॉज द स्पीकर वाज इवेंचुअली फाउंड एंड टेकन अवे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट अगला इसी के अथवे वाले क्वेश्चन में। तो इसमें भी आपको सेम चीज़ें दे रखी हैं, इसका देख लेते हैं 8 का। और इसमें था अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बर्निंग ऑफ, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट था चूज द सिनोनिम ऑफ बेयरली। तो इसका सही अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा हार्डली। क्लियर है। नेक्स्ट है सी नंबर, आपको बताना था, सी नंबर में आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। तो उसका नाम आपको बताना था। यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज एंड सिविलाइजेशन। क्लियर है, चलेंगे नेक्स्ट अगला है सी के बाद आपका हो गया डी नंबर अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कन्फ्लिक्ट ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में भी आपको फर्स्ट नंबर में टिक मार गई था। तो व्हाट डिड द ओल्ड मैन शो टू द स्ट्रेंजर। तो इसमें आ जाएगा 10 क्रोनर नोट्स। आई होप बच्चों आपने ये सही किया होगा, 10 क्रोनर नोट्स। नेक्स्ट था द स्ट्रेंजर इन द अबव लाइन्स इज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इज द गेस्ट हु वाज प्रेजेंट इन द ओल्ड मैन्स हाउस। क्लियर। नेक्स्ट है वेयर इज द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर इज इनसाइड द ओल्ड मैन्स हाउस। डी नंबर है डिड द स्ट्रेंजर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द ओल्ड मैन। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं सामने। द आंसर इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द एक्सट्रैक्ट बट बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली हमको इसमें जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसमें नहीं दिया हुआ, तो उसको सिंपली हमने बना करके अपनी तरफ से लिखना है। द स्ट्रेंजर लेटर बेट्रेज द ओल्ड मैन्स ट्रस्ट बाई स्टीलिंग द मनी। तो ये आप लोग आई होप बच्चों करके आए होंगे। नेक्स्ट है
ई नंबर, व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू आफ्टर गोइंग टू द विंडो? तो इसका आंसर आपको बताना है, टुक डाउन अ लेदर पाउच। सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अनबिलीविंग। इसकी मीनिंग आप इससे मिलता जुलता ढूंढना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनक्रेडुलस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ से हमसे पूछा गया है, ये हमारा कंप्लीट होता है। 9 का जो और है इसमें, 9 के और में हमसे पूछा गया यहाँ पे, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द नरेटर्स एक्सपीरियंस इन द लाइंस अबव। ऊपर वाले लाइंस में आपको एक्सपीरियंस बताना है, तो यहाँ पर आप टोटली पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें हमसे पूछा गया है, व्हाट हैपेंड बिफोर ही टच द बॉटम। तो इसमें आपको टिक मार्क बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हिज लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी है, वाई डिड ही पैनिक अंडर वाटर। तो इसका हो जाएगा, ही सा नथिंग अराउंड एक्सेप्ट वाटर, इसलिए वो पैनिक होने स्टार्ट हो गया। डी नंबर है, व्हाट डिड द नरेटर इमेजिन। नरेटर ने क्या चीज़ को इमेजिन किया था? द नरेटर इमेजिन दैट ही वुड स्प्रिंग अपवर्ड्स एंड बॉप टू द सरफेस लाइक अ क्रॉक आफ्टर पुशिंग ऑफ फ्रॉम द बॉटम। ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ड सिम सिम मीन्स आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका आ जाएगा सही आंसर एपियर। नेक्स्ट एफ का हो जाएगा आपका रेदर। ठीक है, यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का बताना था, इंस्टीट्यूट का हो जाएगा रेदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों में आंसर देना था। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट नंबर है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। तो आंसर आपने यहाँ पे जल्दी से देख लेना, ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप लोगों ने मैच करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। सी नंबर है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे। तो इसका आंसर बच्चों आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशनल विच कॉन्डेम दीज लिटिल चिल्ड्रंस टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशंस। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर ऑन क्रिसमस, शी न्यू दैट द मैन वॉज नॉट अ रॉन्ग चॉइस एंड दैट ही वॉज नॉट अ बैड मैन एट हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीजीज लाइफ। तो इसका आपने यहाँ पर देख लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे आपको लेकर के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हाउ कैन यू से दैट सोफीज ड्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। तो ये आपने देखना है, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 टू 50 वर्ड्स। 40 से 50 शब्दों में आंसर देना, तीन में से किसी दो का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बामाज रिएक्शन टू द वे द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी वर ट्रीटेड। तो बामा के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ लेना है, ये बना करके लिखा होगा, यो। नेक्स्ट है, इसी में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इज अंटार्कटिका एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड। तो Antarctica and its understanding is important for the survival of the world. Antarctica is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. इसी में था, why did Charlie suspect that Sham, यहाँ पर आ जाएगा आपका, Sham had gone to Galesburg। तो इसका आंसर आपने यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर आपका, चलते हैं 12 पर। दोनों आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 120 से 150 शब्दों में लिखना था। हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट। तो इसका आपने डिटेल में आंसर देना था, समरी लिखनी थी लगभग लगभग यहाँ पे आपको। तो ये आपने पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। नेक्स्ट इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। यानी माई मदर एट 66 का सिंपल सा आपने क्या कर देना था, समरी लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, आपसे पूछा गया है, what was the Maharaja's mission? How did he resolve the overcome the obstacle in the fulfillment of his mission?
तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। पूरा आपने सिंपली यहाँ पर समरी लिख देनी थी, यानी उसका जो मिशन था वो क्या था और किस तरह से उसने उसको फुलफिल किया। लास्ट क्वेश्चन है 13 का, और इसमें आपसे पूछा था, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एज सिटीजन्स विद द सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी द एनिमी। तो यहाँ पे आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना था सिंपली। ठीक है, तो इसको आपने वीडियो रोक करके बच्चों आराम से पढ़ लेना है। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। इंग्लिश का एक लास्ट पेपर आप लोग का बचा हुआ है, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का। साइंस वाले बच्चे हैं, इनका एक केमिस्ट्री बचा है, और आर्ट्स वाले बच्चों का इकोनॉमिक्स का। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ वो भी हमारी वेबसाइट पर अपलोड है, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। आपके लास्ट पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, और लास्ट जो पेपर है बहुत अच्छे से देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।